मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एक बहुत ही फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग जिसका नाम है यूलिसिस। अगर हम यूलिसिस की बात करते हैं तो ये ब्लैंक वर्स में इसको लिखा गया है। 1833 में लिखा था, लेकिन पब्लिश इसको 1842 में करवाया गया था। यूलिसिस जो दिखाया जाता है वो किंग ऑफ इथाका दिखाया जाता है। यूलिसिस की वाइफ का नाम पेनेलोप था और इसके बेटे का नाम टेलीमैकस था। अब हम इसके बारे में पूरा यूलिसिस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बायोग्राफी के बारे में बता देता हूँ, इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इनके जन्म की बात करते हैं तो 6 अगस्त 1809 को समर्सबाई लिंकनशायर इंग्लैंड यूके में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 6 अक्टूबर 1892 में लगभग 83 वर्ष की आयु में, ठीक है, हेल्समेयर सर्रे इंग्लैंड में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगर हम इनके माता पिता की बात करते हैं तो इनकी माता का नाम एलिजाबेथ फाइचे था और इनके पिता का नाम जॉर्ज क्लेटन टेनिसन था। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई थी तो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में इनका एजुकेशन हुआ था, इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। इनके स्पाउस की बात करते हैं कि इनकी पत्नी का क्या नाम था, स्पाउस कौन थी, तो एमिली सेलवुड थी। इसके बाद इनको अवार्ड और ऑनर्स की बात करेंगे, इनको कौन कौन से अवार्ड और कौन कौन से इनको ऑनर मिले थे। अगर हम इनके अवार्ड और ऑनर की बात करते हैं तो 1829 में इनको चांसलर गोल्ड मेडल से नवाजा गया था और 1850 में इनको पोइट लॉरेटशिप में, अर्थात जब 1850 में इनको पोइट लॉरेट इंग्लैंड का बनाया गया था तो किसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था, तो विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु 1850 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड का पोइट लॉरेट जो है वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को ही बनाया गया था। ऑक्यूपेशन डेट में से कौन से एज से बिलोंग करते थे, तो रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन एज के पोइट इनको माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यूलिसिस की, जो कि हमारी पोइम है। मैंने क्या बताया था, यूलिसिस जो है टेनिसन का क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। यूलिसिस टेनिसन का क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में। अगला हम बात करते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन, और ये जो यूलिसिस है टेनिसन की वो किस पर आधारित है, तो दांतेस के इन्फर्नो जो कि कांचो नंबर 26 पर आधारित है। इट इज़ रिटन इन, और ये कब लिखी गई थी, 1833 में इसको लिखा गया है, लेकिन इसको पब्लिश करवाया गया था 1842 में यूलिसिस को। इट रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट करती है किसको, आप पैशन फॉर नॉलेज एंड एडवेंचर। अगर हम बात करें तो ये ज्ञान और रोमांच के प्रति जुनून को दर्शाती है ये पोइम। यूलिसिस को समय बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। यूलिसिस डज नॉट लाइक, यूलिसिस बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था टू वेस्ट टाइम, अपने समय को बर्बाद करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ही डज नॉट वांट टू सिट, ही डज नॉट वांट टू सिट एट होम, वो घर पर बैठना नहीं चाहता था, यानी कि वो घर पर खाली नहीं बैठना चाहता था, वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, वो अपने जीवन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ही फील्स डैट, वो महसूस करता है, ही हैज़ वेस्टेड टाइम विद हिज, वो ये महसूस करता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है किसके साथ में, विद हिज वाइफ पेनेलोप। हमने क्या बताया, इसकी पत्नी का नाम क्या होता है, पेनेलोप होता है। एंड अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इथाका, और ये किंग ऑफ इथाका दिखाया जाता है यूलिसिस। तो जो अनसिविलाइज्ड पीपल थे इथाका के, उनके लोग, उन लोगों के बीच में उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी जो वृद्ध पत्नी है पेनेलोप और इथाका के असभ्य लोगों के साथ में समय बर्बाद किया है। वह इथाका की जिम्मेदारी, अब वो क्या सोचता है यहाँ पे, वो सोचता है कि मैं, ही गिव्स, वो दे देता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दे देता है आप इथाका की, टू ही सन, अपने पुत्र, और उसके पुत्र का नाम होता है टेलीमेकस, हु इज़ फिट फॉर रूलिंग, जो बिल्कुल शासन करने के लिए फिट है, ओवर दी सैपेज पीपल, इन असभ्य लोगों पर। यानी कि वह इथाका की जिम्मेदारी अपने बेटे टेलीमेकस को देता है, जो क्रूर लोगों पर, असभ्य लोगों पर शासन करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वह एक रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए क्या करता है कि ही लीव्स होम, वो घर छोड़ देता है, विद हिज कंपेनियन, अपने साथियों के साथ, टू गो ऑन, जाने के लिए, और कहाँ जाने के लिए, मिस्टीरियस बॉयज। मिस्टीरियस बॉयज क्या होती है, एक रहस्यमय यात्रा कह सकते हो आप, यानी कि वह एक रहस्यमय यात्रा पर जाने के लिए अपने साथियों के साथ घर से निकल जाता है। उसका मानना क्या था, क्यों निकल जाता है बुढ़ापे पर अपने घर
अपने घर से, तो ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है डेट कि ओल्ड एज इज नॉट एन एज ऑफ रेस्ट। जो ओल्ड एज है यानी कि आराम, बुढ़ापा जो है वो आराम की उम्र नहीं है। बुढ़ापे में भी कड़ी मेहनत से सम्मान कमाया जा सकता है। अगर आप बुढ़ापे में भी जो है मेहनत करते हो तो उससे आप सम्मान कमा सकते हो, सम्मानित जीवन अपना जी सकते हो, ऐसा वो मानता था। यानी कि ऑनर कैन बी यर्नड, सम्मान कमाया जा सकता है थ्रू हार्ड लेबर इवन इन ओल्ड एज, अपनी ओल्ड एज में भी हार्ड लेबर करके सम्मान कमाया जा सकता है। ही मोटिवेट्स हिज कंपेनियंस, वो अपने कंपेनियंस को क्या करता है, मोटिवेट करता है टू डू, करने के लिए सम नोबल डीड्स बिफोर डेथ, कुछ श्रेष्ठ कार्य बिफोर डेथ, अपने मृत्यु से पहले। अर्थात वह अपने साथियों को मरने से पहले कुछ नेक अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। और तब वो कहता है कम फ्रेंड्स, आओ मेरे दोस्तों, नई दुनिया की तलाश में अभी देर नहीं हुई है। दिस इट इज़ नॉट टू लेट, हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। टू सीक, तलाश में, अ न्यूअर वर्ल्ड, एक नई दुनिया की तलाश में हम बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। टाइम एंड फेट, यानी कि समय और भाग्य, हैज़ मेड देम फिजिकली वीक, और इसमें भी हम कोई शक नहीं कर सकते कि वक्त और किस्मत ने उन्हें शारीरिक रूप से कमज़ोर बना दिया है। अगला, फिजिकली वीक कर दिया है। दे हैव अनएंडिंग स्ट्रगल विद सेपरेबल डिजायर टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान बनाए रखना इसको, ठीक है। वो कहता है कि उनमें प्रयास करने, खोजने, ठीक है, और ना झुकने की बहुत अदम्य इच्छा के साथ में अंतहीन संघर्ष है। हम कभी भी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ठीक है। और एक नई चीज़ों की, नई दुनिया की तलाश करने की जो हमारे अंदर एक इच्छा है, उसका अंतहीन हम संघर्ष करते रहेंगे। और लास्ट में अगर हम बात करें इस पोएम की, तो इस पोएम में दोस्तों, दिस पोएम सोज, पूरी पोएम को जब आप पढ़ोगे हिंदी में, उसका ट्रांसलेशन देखोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, तो आपको यही समझ आएगा कि ये जो कविता है वो हमको ये दर्शाती थी हीरोइक टेम्परामेंट ऑफ यूलिसिस एंड हिज कंपेनियन। कविता जो इनकी यूलिसिस है, यूलिसिस में यूलिसिस और उसके साथियों के वीर स्वभाव को दर्शाती है, उनके हीरोइक टेम्परामेंट को दर्शाती है। हीरोइक टेम्परामेंट क्या होता है, आदम्य स्वभाव कह सकते हो, ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि वीर स्वभाव, उनकी साहसिक वीरता को दर्शाती है। किसकी, यूलिसिस और उनके साथियों की। तो ये थी हमारी पोएम यूलिसिस। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।